नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल कलम किताब में। और आज हमारे साथ हैं राजकीय इंटर कॉलेज के फिज़िक्स के अध्यापक मिस्टर संजय जैन जी। और आज हम उनसे जानते हैं कि 12वीं परीक्षा बोर्ड की परीक्षा में कैसे छात्रों को अपनी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए और लॉकडाउन में क्या विशेष बदलाव हुए हैं सब्जेक्ट्स में और कोर्स में। इसकी जानकारी के लिए हम बात करते हैं सर से। सर बताइएगा। सर्वप्रथम आपको धन्यवाद कि मुझे आपने मौका दिया बच्चों से बात करने के लिए। अब मैं देखने वाले सभी बच्चों को सर्वप्रथम आशीर्वाद देना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं संजय जैन फिजिक्स लेक्चरर जीआईसी सेलाकुई में हूँ। वर्तमान में मैं प्रधानाचार्य का कार्यभार भी देख रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जान ही रहे हैं कि इस वर्ष कोविड-19 के कारण आप लोगों की पढ़ाई उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई जितनी पहले पिछले वर्ष तक हो रही थी। लेकिन आशा करता हूँ कि आप लोगों ने घर पर रह कर के ऑनलाइन काफ़ी मेहनत की होगी। मेरे बोर्ड के विद्यार्थियों, मैं फ़िज़िक्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको कि फ़िज़िक्स में हमारे 4 चीज़ें मेन होती हैं। सर्वप्रथम परिभाषा, सेकंड उस परिभाषा से संबंधित सूत्र, थर्ड उस सूत्र का डेरिवेशन प्रूफ जिसे कहते हैं, और फोर्थ उस सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल। ये 4 चीज़ें मेन होती हैं। यही हम हर बार करते आए हैं और इस बार भी यही करना है। आप लोगों को मालूम ही है, अवगत हो चुके होंगे अब तक आप, कि इस वर्ष हमारे उत्तराखंड बोर्ड ने सीबीएसई की भांति 30% कोर्स कम कर दिया है। तो अब जो हमारे पेपर होंगे उत्तराखंड बोर्ड के, वो 30% सिलेबस कम होने के उपरांत ही आएंगे। हालांकि ये भी निर्देश दिए गए हैं कि चूंकि आप लोगों ने आगे जाकर के कंपटीशन देने हैं, उसमें 100% कोर्स आएगा, तो अगर आप 100% पढ़ें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फ़िलहाल मैं अपने उत्तराखंड बोर्ड के लिए कहूँगा कि आप 70% पे फ़िलहाल फोकस कीजिए, क्योंकि अभी हमारे कंपटीशन में काफ़ी टाइम है। उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम बाद में मिल जाएगा। फ़िलहाल आप 70% पे फोकस कीजिए और इसमें आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए मेरा आपसे यही कहना है कि आप डेफिनेशन लिखिए, चित्र ज़रूर बनाइएगा। चित्र के बेस पर हम एग्ज़ामिनर लोग बहुत क्लियर हो जाते हैं कि ये बच्चा काफ़ी कुछ इसके बारे में जानता है। बेशक आप लिखें उसके बारे में इतना नहीं, अगर आपने चित्र बनाया, उसकी बढ़िया सी मार्किंग कर दी, तो आप समझिए कि अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। और चित्र बनाने पे भी मैं एक विशेष बात कहूँगा कि हमारे एग्ज़ाम 3 घंटे के होते हैं। 3 घंटे में हो सकता है कि आप कोई बड़ा प्रूफ लेकर के बैठ जाएँ, बड़े प्रूफ में आपको टाइम कम पड़ जाए, तो उसके लिए आप चित्र की सजावट अपनी तरफ से तो कीजिए, लेकिन इतना नहीं कीजिए आप पैमाना लेकर के बैठ गए, प्रकार से गोला बना रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। हाथ से ही बना दीजिए। एग्ज़ामिनर सब समझ जाएंगे कि हाँ आपको आता है। सुंदरता इतनी नहीं चाहिए जितनी हमें चाहिए कि आप उस टॉपिक के बारे में जानकार हैं। तो टाइम बचाने के लिए आप पैमाने का, प्रकार का इस्तेमाल ना कीजिए। अगर हाँ आपके पास टाइम है तो कीजिए, कोई बात नहीं। तो अब मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे फिजिक्स में एक इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन है, एक मैग्नेटिज्म का है, एक लाइट का पोर्शन है, प्रकाश, और भी हैं, लेकिन मेन मैंने ये 3 नाम इसलिए लिए कि क्योंकि हमारे उत्तराखंड बोर्ड में इन 3 यूनिट से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, और वे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट भी हैं। आप इन यूनिट्स पर बहुत ध्यान दीजिए। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि आप पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखिए, कम से कम 5 साल के। हालांकि इस साल थोड़ा डिफरेंट है कोविड के कारण, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चंस अक्सर हमारी फिजिक्स में रिपीट होते हैं। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर कि बहुत से बच्चे इस चक्कर में रहते हैं कि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आ गया तो इस साल नहीं आएगा। फिजिक्स में ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था वो इस साल भी आ सकता है। क्वेश्चन सेट है बिल्कुल।
हमारे यहाँ वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, ये 4 अक्षीय निरीक्षक मिलाकर के 4 प्रूफ बनते हैं और इन 4 में से एक ना एक जरूर रिपीट होता है हर साल। तो इस टाइप से आपको अनसॉल्व पेपर से बहुत हेल्प मिलेगी। तो अनसॉल्व पेपर आप ज़रूर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप इसी चैनल के माध्यम से मेरे से पूछ भी सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आपको मैडम बता देंगी, चैनल पर हाईलाइट हो जाएगा। तो आप मेहनत कीजिए। मैं आपको अभी से आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।